जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। 8 सीपीसी में 8वें वेतन आयोग में ओआर जेसीओस को कितनी मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी, या फिर 8 सीपीसी में ओआर जेसीओस की इक्वल एमएसपी होगी अधिकारियों के समान। 7 सीपीसी में तो इक्वल एमएसपी नहीं हो सकी ओआर जेसीओस की। कुछ संगठन थे जिन्होंने डिमांड पूछाई थी, भारत सरकार के सामने मांग रखी थी कि अधिकारियों के समान ओआर जेसीओस की मिलिट्री सर्विस पे होनी चाहिए। कितनी? 15,500। दोस्तों भारत सरकार ने भी रिप्लाई दिया था। भारत सरकार ने बताया था कि 7 सीपीसी में मिलिट्री सर्विस पे ओआर जेसीओस को 15,500 मिल सकती है या नहीं मिल सकती। भारत सरकार का रिप्लाई भी मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि भारत सरकार ने क्या कहा था 7 सीपीसी में। और दोस्तों कुछ एसोसिएशन थी जिन्होंने अलग अलग राय दी मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। किसी ने कहा कि जेसीओस की सिर्फ मिलिट्री सर्विस पे बढ़ा दी जाए, सिर्फ जेसीओस की ही बढ़ाई जाए, ओआर्स की ना बढ़ाई जाए। किस संगठन ने कहा था? फिर दोस्तों एक और संगठन था, उन्होंने बात करी कि ओआर जेसीओस को 15,500 मिलिट्री सर्विस पे मिलनी चाहिए अधिकारियों के समान, रिस्क के आधार पे, क्योंकि ओआर जेसीओस को सबसे ज्यादा रिस्क है। एक और संगठन है जिन्होंने कहा कि मिलिट्री सर्विस पे इक्वल नहीं होनी चाहिए ओआर जेसीओस की। यानी अलग अलग संगठनों की अलग अलग राय थी मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। उसके बारे में भी आगे समझाऊंगा। और फिर दोस्तों लेटेस्ट जानकारी मैं आपको दूंगा मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। 8 सीपीसी में क्या आपकी मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होगी या नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो कितनी मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ेगी 8 सीपीसी में फिटनेस फैक्टर लगा के, इसकी भी जानकारी दूंगा। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में भी देख रहे हैं, 8 सीपीसी में इक्वल एमएसपी होगी या नहीं होगी। जबरदस्त खबर, रक्षा मंत्रालय का फाइनल जवाब। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फाइनल जवाब दिया था 7 सीपीसी में। वो रिप्लाई भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। 8वां वेतन आयोग करेगा मंजूर। जी हाँ दोस्तों, क्या 8 सीपीसी इक्वल एमएसपी मंजूर करेगा ओआर जेसीओस की, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। 8वें वेतन आयोग में मिलिट्री सर्विस पे 10,400। जी हाँ दोस्तों, यही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। ओआर जेसीओस को 8 सीपीसी में 10,400 मिलिट्री सर्विस पे मिल सकती है। आगे समझाऊंगा कैसे। 8वां वेतन आयोग करेगा मंजूर मिलिट्री सर्विस पे 15,500। क्या 8वां वेतन आयोग इक्वल एमएसपी मंजूर करेगा? क्या आपको 15,500 देगा, बढ़ी हुई मिलिट्री सर्विस पे देगा? सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों यही सब जानकारी है जो मैं आपको दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन उनको तुरंत नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट करते हैं, देखते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको कहीं नहीं देने, फ्री में आप वीडियो देखें और फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको हिस्ट्री समझाऊंगा मिलिट्री सर्विस पे के बारे में, कि पहले कैसे आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ी, कौन सा फिटनेस फैक्टर यूज हुआ। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा ओआर जेसीओस की। 6 सीपीसी में ओआर जेसीओस की मिलिट्री सर्विस पे थी 2,000 रुपए। 2,000 रुपए, 2,000 का मल्टीप्लाई किया गया फिटनेस फैक्टर के साथ, कितना? 2.57। तो 7 सीपीसी में ओआर जेसीओस की मिलिट्री सर्विस पे हो गई 5,200। 5,200। पहले 6 सीपीसी में 1,000 रुपए मिलिट्री सर्विस पे मंजूर करी जा रही थी, लेकिन भारत सरकार ने 2,000 मिलिट्री सर्विस पे एक्सेप्ट करी। फिर दोस्तों अधिकारियों की बात करूं तो 6 सीपीसी में अधिकारियों की मिलिट्री सर्विस पे थी 6,000। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया फिटनेस फैक्टर के साथ। 7 सीपीसी का जो फिटनेस फैक्टर था 2.57 वो यूज किया, तो दोस्तों अधिकारियों की मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी
7 सीपीसी में हो गई 15,500 और यही अभी वो ले रहे हैं। अब दोस्तों अगर मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर्स की बात करूं, एमएनएस की बात करूं, तो इनकी मिलिट्री सर्विस पे थी 6 सीपीसी में 4,200। तो 4,200 का मल्टीप्लीकेशन किया फिटनेस फैक्टर 2.57 के साथ, तो 7 सीपीसी में एमएनएस की मिलिट्री सर्विस पे हो गई 10,800 और यही एमएनएस अभी ले रही है 10,800। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं 8वें वेतन आयोग की, 8वें वेतन आयोग में आप पे कितनी मिलिट्री सर्विस पे होगी? जिस तरीके से 6 सीपीसी से 7 सीपीसी में आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ी, फिटनेस फैक्टर लगाते, कितना फिटनेस फैक्टर लगाया था? 2.57। इसी तरीके से जब 8 सीपीसी आपको मिलेगा, 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर आपको मिलेगा, तो वो फिटनेस फैक्टर मिलिट्री सर्विस पे में लगाया जाएगा और तब आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाई जाएगी। ये 100% कंफर्म है, मैं आपको 100% कंफर्मेशन दे रहा हूं कि 8 सीपीसी में आपकी मिलिट्री सर्विस से बढ़ेगी। जिस तरीके से आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी, ठीक उसी तरीके से मिलिट्री सर्विस पे भी आपकी बढ़ेगी। लेकिन वो भारत सरकार पे डिपेंड है कि भारत सरकार इक्वल करेगी या नहीं करेगी। जितने भी कोर्ट थे, चाहे चंडीगढ़ का कोर्ट हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, ये केस डिसमिस करे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इक्वल एमएसपी का केस डिसमिस हुआ है। कोर्टों ने माना कि ये जो फैसला है ये सरकार करेगी, पे कमीशन करेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि दोस्तों अभी दिल्ली हाई कोर्ट से केस डिसमिस कर दिया गया था इक्वल एमएसपी का। जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे वीर बहादुर सिंह जी, उन्होंने भी कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए थे भारत सरकार को इक्वल एमएसपी करने के। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने इक्वल एमएसपी नहीं करी और भारत सरकार ने रिप्लाई भी दिया है, वो रिप्लाई मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन कोर्टों ने माना, जो अलग अलग कोर्ट थे, कोर्ट ने माना कि इक्वल एमएसपी करने का जो मामला है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जो इक्वल एमएसपी करेगा वो पे कमीशन करेगा या फिर भारत सरकार करेगी, ऐसा रिप्लाई था दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखिए, 8 सीपीसी में आपकी इक्वल एमएसपी हो या ना हो, लेकिन मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। मिलिट्री सर्विस पे आपकी जरूर बढ़ेगी 8 सीपीसी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ओआरजेसीओस की अभी मिलिट्री सर्विस पे है 5,200 उनको मिल रही है और हम मान लेते हैं कि 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर दिया जाता है 2 फिटनेस फैक्टर होता है 8 सीपीसी का। समझाने के तौर पे समझा रहा हूं, अप्रॉक्स मान रहा हूं कि 2, तो 5,200 का मल्टीप्लीकेशन होगा 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर के साथ। मैंने माना कि 2 फिटनेस फैक्टर दिया जाता है, तब दोस्तों आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 10,400। 8 सीपीसी की बात कर रहा हूं, यानी 5,200 से बढ़कर हो जाएगी 10,400। अगर फिटनेस फैक्टर कम दिया जाता है तो मिलिट्री सर्विस पे भी आपकी कम हो जाएगी। अगर फिटनेस फैक्टर ज्यादा दिया जाता है 8 सीपीसी का, तो मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ जाएगी। तो सारा कमाल फिटनेस फैक्टर का है। मैंने यहां पे माना है कि अगर 2 फिटनेस फैक्टर मिलता है तो आपकी 10,400 होगी। अगर मैं बात करूं मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर की, एमएनएस की, अभी इनकी 10,800 है। अगर इसमें फिटनेस फैक्टर 2 लगाया जाता है तो इनकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 21,600 8 सीपीसी में। अगर मैं अधिकारियों की बात करूं, अभी इनकी है 15,500। अगर इसमें फिटनेस फैक्टर 2 लगाया जाता है तो इनकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 31,000। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मिलिट्री सर्विस पे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये अलग अलग एसोसिएशन है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने डिमांड रखी थी कि ओआरजेसीओस को बढ़ी हुई मिलिट्री सर्विस पे मिले, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे मिले अधिकारियों के समान। हालांकि दोस्तों ये मामला खत्म कर दिया कोर्ट ने, डिसमिस कर दिया केस और कह दिया कि आप सरकार के पास जाइए, सरकार को आवेदन दीजिए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अगर सरकार चाहे तो वो करेगी, अगर ना चाहे तो नहीं करेगी। यानी कोर्ट का मैटर यहां पे खत्म हो गया। यानी कोर्ट आपकी इक्वल एमएसपी नहीं कर सकता, उसने केस डिसमिस करा है। तो दोस्तों ये मामला चला गया पे कमीशन के पास, सरकार के पास। तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने डिमांड करी थी कि ओआरजेसीओस को 15,500 मिले। फिर दोस्तों एक और संगठन था IESL, इंडियन एक्स सर्विस लीग। इन्होंने डिमांड करी थी कि सिर्फ जेसीओस की एमएसपी बढ़ा दी जाए, जेसीओस की उनकी 10,400 कर दिया जाए, क्योंकि वो गैजेटेड ऑफिसर है, इसलिए उनको ज्यादा मिलिट्री सर्विस से मिले। इन संगठन ने ओआरस की मिलिट्री सर्विस से बढ़ाने की मांग नहीं करी थी और आर्मी हेडक्वार्टर से भी यही जवाब आया था कि सिर्फ जेसीओस की एमएसपी बढ़ाई जाए,
पहले की बात कर रहा हूं, बहुत पहले की। लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर ने ना जेसीओस की एमएसपी बढ़ाई, ना ओआरएस की एमएसपी बढ़ाई। फिर दोस्तों एक और संगठन था आईईएसएम, और यह संगठन था मेजर जनरल सतबीर सिंह जी का। इन्होंने नहीं माना कि ओआर जेसीओस को बढ़ी हुई एमएसपी मिले, 15,500 एमएसपी मिले। इन्होंने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी, और ना ही यह डिमांड सरकार तक पहुंचाई कि इक्वल एमएसपी मिलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि मिलिट्री सर्विस में बढ़नी चाहिए ओआर जेसीओस की, लेकिन इक्वल करने के पक्ष में नहीं थे। तो दोस्तों ये अलग अलग संगठन थे जिनकी अलग अलग राय थी मिलिट्री सर्विस पे के बारे में, ओआर जेसीओस की। अब दोस्तों मैं आपको भारत सरकार का रिप्लाई समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, एसोसिएशन ने रिप्रेजेंटेशन दिए थे भारत सरकार के सामने। उन्होंने कहा था कि ओआर जेसीओस की मिलिट्री सर्विस में 15,500 करी जाए, इक्वल करी जाए अधिकारियों के समान। अब दोस्तों भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने क्या रिप्लाई दिया था, यह मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, इक्वल एमएसपी शुड बी फिक्स फॉर जेसीओस एज वेल एज ऑफिसर्स। जी हाँ दोस्तों, यानी जो मिलिट्री सर्विस पे है वो ओआर जेसीओस की बढ़ाई जाए, इक्वल करी जाए ऑफिसर्स के समान, ये डिमांड करी थी। तो दोस्तों फिर भारत सरकार ने क्या रिप्लाई दिया, द मिलिट्री सर्विस पे वॉज इंट्रोड्यूस बाय द 6 सीपीसी। जो एमएसपी थी वो इंट्रोड्यूस करी गई, वो लाई गई 6 सीपीसी में, छठे वेतन आयोग में। While deciding the rate of military service pay in case of JCOs ORs, the 6 CPC finalized the amount of rupees 1,000 रुपए। 6 CPC की रिकमेंडेशन में जो आपकी मिलिट्री सर्विस पे करी गई वो करी गई 1,000 रुपए। लेकिन एज दे वर नॉट पेड एनी रैंक पे इन द 5th रिजाइन सिमिलर टू द ऑफिसर। पहले क्या था कि 5th सीपीसी में रैंक पे नहीं पे करी जाती थी, रैंक पे नहीं दी जाती थी ऑफिसर्स के समान। हाउएवर द गवर्नमेंट इंक्रीज द अमाउंट 2,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, जो रिकमेंडेशन थी 6 सीपीसी की, उसमें 1,000 रुपए रिकमेंड करी गई मिलिट्री सर्विस पे। लेकिन भारत सरकार ने उसे 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया। इसलिए अप्रूव हुई मिलिट्री सर्विस पे 6 सीपीसी में 2,000। ये आपकी अप्रूव हुई 6 सीपीसी में, ओआरस की और जेसीओस की। फिर क्या लिखा है, फर्दर द 7 सीपीसी वाइड पैरा नंबर इतना स्टेटेड दैट द कमीशन डज नॉट सी एनी मेरिट इन डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्रांट ऑफ एमएसपी एट स्लैब रेट फॉर 4 कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जब 7 सीपीसी की रिकमेंडेशन आई उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था कि मिलिट्री सर्विस पे के स्लैब को छेड़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने माना कि जो स्लैब बन रखे हैं मिलिट्री सर्विस पे के, जैसे कि 7 सीपीसी में ओआर जेसीओस को 5,200, एमएनएस को 10,800, ऑफिसर्स को 15,500, जो स्लैब बन रखे हैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी जाए, ऐसा इन्होंने माना सरकार ने। फिर क्या लिखा है, स्पेसिफाइड द रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे ऑफ ऑफिसर्स 15,500, जेसीओस ओआरस 5,200। द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन एंड अकॉर्डिंगली आर्म फोर्स पे रूल्स रेगुलेशन 2017 वर इशू। जी हाँ दोस्तों, जब 7 सीपीसी की रिकमेंडेशन आई तो उसमें अलग अलग मिलिट्री सर्विस पे रखी गई। अधिकारियों के लिए 15,500, एमएनएस के लिए 10,800 और ओआर जेसीओस के लिए 5,200। यानी जो स्लैब रेट थे उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता भारत सरकार, कोई चीजें नहीं बदलना चाहता, ऐसा भारत सरकार ने कहा था। और साथ ही साथ कह दिया था कि जो इक्वल एमएसपी है वो नहीं मिल पाएगी ओआर जेसीओस को, यानी जो स्लैब रेट है उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी रिकमेंडेशन के आधार पे, जो एक बार तय कर दी वो ही मिलेगी। तो दोस्तों ये मामला निपटा दिया था भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साफ कह दिया था कि जो रेट्स हैं, स्लैब रेट हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो अभी आपको मिल रही है मिलिट्री सर्विस पे वो ही रहेगी, ऐसा इन्होंने बता दिया था। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, ये लेटेस्ट जानकारी है 8 सीपीसी में मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। अब आपकी 8 सीपीसी में कितनी मिलिट्री सर्विस पे होगी, लेटेस्ट जानकारी है दोस्तों, लेटेस्ट। 8 सीपीसी सैन्य सेवा वेतन जेसीओ ओआर 10,400। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बात करी है 8 सीपीसी में ओआर जेसीओ को 10,400 मिलिट्री सर्विस में मिलेगी, 10,400। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सेना में जेसीओस ओआरस को प्रति माह 5,200 का
सैन्य सेवा वेतन मिलता है, यानी मिलिट्री सर्विस पे आपको 5,200 मिलती है अभी। हालांकि 8वें वेतन आयोग से न्यूनतम समर्थन मिलिट्री सर्विस पे सहित वेतन ढांचों में संशोधन की उम्मीद है। हालांकि अंतिम सिफारिशों की घोषणा अभी बाकी है, फिर भी कुछ अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में रूल्स चेंज होंगे मिलिट्री सर्विस पे के। आपकी मिलिट्री सर्विस पे रिवाइज होगी। जब पे कमीशन बैठेगा तो उसमें ये सारी चीजें रखी जाएंगी, सारी चीजें चेंज होंगी। लेकिन दोस्तों, जो तमाम एसोसिएशन है उन्होंने अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नहीं दिए। जेसीएम ने दिए हैं, लेकिन जेसीएम ने इक्वल एमएसपी की डिमांड नहीं उठाई, क्योंकि दोस्तों वो जो डिमांड उठाते हैं वो सिविलियंस की उठाते हैं। लेकिन जो सैन्य के अधिकारी हो गए, जीएसओज हो गए, ओआरस हो गए, उन्होंने अभी तक डिमांड नहीं पहुंचाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने कि इक्वल एमएसपी करी जाए 8 सीपीसी में। दोस्तों, इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप अभी से डिमांड नहीं उठाएंगे तो फिर भारत सरकार नहीं सोचेगी। 8 सीपीसी लागू होने से पहले ही हमें अपनी डिमांड देनी पड़ेगी 8 सीपीसी में, या फिर भारत सरकार को, ताकि जब पे कमीशन बैठे तो हमारी डिमांड को वो सबसे ऊपर लाए। तो इक्वल एमएसपी की डिमांड अभी से रखी जाए भारत सरकार के सामने 8 सीपीसी लागू होने से पहले। कुछ सूत्रों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में एक फिटनेस फैक्टर लागू होने की उम्मीद है, जिससे वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे न्यूनतम मूल वेतन लगभग 30,000 तक बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मिनिमम पे 18,000 है तो वो 30,000 तक 8 सीपीसी में हो जाएगी। मिनिमम पे 18,000 से बढ़कर 30,000 के आसपास होगी फिटनेस फैक्टर को इस्तेमाल करके। एमएसपी भी आपकी बढ़ेगी। एमएसपी जो एक समग्र पारिश्रमिक का घटक है। जी दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे रिस्क के आधार पे काम करती है। जिसे ज्यादा रिस्क होगा उसके हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे होगी। हालांकि सरकार ने ओआरजेसी उसकी मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रखी। जिन्हें सबसे ज्यादा रिस्क है उनकी ज्यादा होनी चाहिए मिलिट्री सर्विस पे। अधिकारियों को मिल रही है 15,500। अब इसमें संशोधन होगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने साफ क्लियर किया है कि 8 सीपीसी में रिवाइज होगी मिलिट्री सर्विस पे। यानी अभी आपको 5,200 मिल रही है, वो पहुंच जाएगी 10,000 के आसपास, अगर 2 फिटनेस फैक्टर आपको दिया जाता है। अगर फिटनेस फैक्टर ज्यादा बढ़ता है 2.10, 2.30, तो आपकी मिलिट्री सर्विस पे फिर और बढ़ेगी। इन्होंने अनुमान लगाया कि 10,400 के आसपास। 7वें वेतन आयोग ने ग्रुप एक्स के जूनियर कमीशन ऑफिसर, जेसीओस, ऑर्डिनरी कमीशन ऑफिसर्स, ओआरस के लिए एआईसीटीआई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा वाले ट्रेडों के लिए 6,200 प्रति माह एक्स पे प्रस्तावित किया था। जी दोस्तों, ये एक्स ग्रुप पे की बात कर रहे हैं। एक्स ग्रुप पे की 6,200 मिलता था जो एआईसीटीआई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होल्डर हैं एक्स ग्रुप के। इससे संकेत मिलता है कि 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन मिलिट्री सर्विस पे में संशोधन योग्यता और तकनीकी कौशल को ध्यान में रखकर किया जाता है। जी दोस्तों, आपकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए आप एआईसीटीआई डिप्लोमा होल्डर हैं या नहीं है, उसके आधार पे आपको एक्स पे मिलती है। और दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे का जहां सवाल है वो रिस्क के आधार पे है। तो भारत सरकार को ये चीज समझनी होगी। जो आगे पे कमीशन बैठेगा 8 सीपीसी का, उसे ये बात समझनी होगी कि मिलिट्री सर्विस पे का असली मतलब क्या है। मिलिट्री सर्विस पे रिस्क के आधार पे दिया जाना चाहिए। जिसे सबसे ज्यादा रिस्क, उसको सबसे ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अभी भी चर्चा चल रही है और मिलिट्री सर्विस पे और अन्य भत्तों के वास्तविक संशोधित आंकड़े आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने और सरकार द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही निर्धारित किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पे कमीशन क्या रिकमेंड करेगा। पे कमीशन क्या अपनी रिपोर्ट में लिखेगा 8 सीपीसी के। अगर वो मिलिट्री सर्विस पे इक्वल करना चाहे तो वो कर सकता है। सारा कुछ काम पे कमीशन का है और बाद में फिर भारत सरकार उसे अप्रूव करेगी। तो अगर पे कमीशन रिकमेंड कर देता है, एमएसपी के रूलों में चेंज कर देता है कि मिलिट्री सर्विस पे ओआरजेसी को ज्यादा दी जाए, इक्वल करी जाए, तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पे कमीशन क्या रिकमेंड करता है मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। तो दोस्तों, इन्होंने बता दिया कि 10,400 के आसपास आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो सकती है फिटनेस फैक्टर लगाने के बाद। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, पहले एक खबर आई थी अखबार में जिसमें बताया जा रहा था कि ओआरजेसीओस की, यानी जेसीओस रैंक तक
मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाई जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप पीछे देख रहे हैं, 10 लाख जवानों का विशेष भत्ता 2 गुना होगा। पहले 5,200 मिलती है, अब मिलेगी 10,400, 10,800। दोस्तों ये खबर पहले की है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसके बारे में सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत जी ने भी कहा था कि वित्त मंत्रालय की कुछ औपचारिकता है, उसको पूरा करने के बाद ORJC की मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों सिर्फ बात ही उठी थी, फाइनल कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी आपको 5,200 मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है। क्या बताया गया था दोस्तों, वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद सिपाही से लेकर जेसीओ रैंक तक मिलिट्री सर्विस पे के रूप में 5,200 रुपए मिलते हैं, जो बढ़कर 10,400 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पहले बढ़ाने की डिमांड आई थी कि जेसीओ ORs की मिलिट्री सर्विस से बढ़ाई जाए, लेकिन बढ़ाई नहीं। 10,400 रुपए करने की डिमांड थी। सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि विसंगतियां दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कहा गया था कि विसंगतियां दूर करने का सबसे अच्छा इलाज है कि जेसीओ रैंक तक मिलिट्री सर्विस को बढ़ा दिया जाए, 10,400 रुपए कर दिया जाए। इससे होगा क्या, उनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी और मिलिट्री सर्विस भी आपकी बढ़ जाएगी। इसे सेना प्रमुख की तरफ से हरी झंडी भी मिल चुकी थी। इन्होंने कहा है कि सेना प्रमुख की तरफ से हरी झंडी मिली थी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने की, 10,400 करने की। भैया जब हरी झंडी मिली थी तो फिर अप्रूव क्यों नहीं हुआ? मिलिट्री सर्विस पे 10,400 क्यों नहीं हुआ, ये मेरा सवाल है। तो दोस्तों इन्होंने बताया था कि पहले डिमांड आई थी 10,400 मिलिट्री सर्विस पे करने की, और दोस्तों इसी के साथ जो बाकी रैंक थे, अधिकारी रैंक थे, उनकी मिलिट्री सर्विस में कोई छेड़छाड़ करने की बात नहीं करी थी। यानी जो वो 15,500 ले रहे हैं वो वही लेते रहेंगे, लेकिन सिर्फ जेसीओ तक MSP बढ़ाने की मांग करी थी कि उनको 10,400 या फिर 10,800 दी जाए। तो दोस्तों यही जानकारी थी जो इसमें बताई गई है कि पहले डिमांड आई थी कि ORJC की मिलिट्री सर्विस को बढ़ाया जाए, लेकिन बढ़ाया नहीं गया, अभी तक बढ़ाया नहीं गया, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है जेसीओ ORs के लिए। डिमांड तो बहुत पहले से चल रही है कि जेसीओ रैंक तक की MSP को बढ़ाया जाए, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो मानती नहीं है, वो करती नहीं है मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ाकर, वो करती नहीं है, बढ़ाती नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। हम चाहते हैं जो हुआ पहले वो हुआ, लेकिन अब 8 CPC में आपकी मिलिट्री सर्विस पे 20,000 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब सारी चीजें चेंज हो चुकी है, महंगाई भी ज्यादा है, टफ कंडीशन भी है पहले से कहीं ज्यादा। तो इसको देखते हुए मिलिट्री सर्विस पे 20,000 के आसपास हो आपकी, मैं ऐसी डिमांड करता हूं। बाकी इन्होंने कहा है कि 10,400 के आसपास आपकी मिलिट्री सर्विस पे होगी। ORJC की अभी 5,200 है, वो बढ़कर 10,400 के आसपास हो जाएगी। दोस्तों वो भारत सरकार पे डिपेंड करेगा, पे कमीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से डिमांड कर रहे हैं कि 20,000 के आसपास आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो, आपके रिस्क फैक्टर को देखते हुए, जोखिम को देखते हुए। और दोस्तों जिसे सबसे ज्यादा जोखिम, उसे सबसे ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे, यही होना चाहिए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। बाकी आपके अपने विचार क्या है, आप क्या समझते हैं, जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 8 CPC में आपको कितनी मिलिट्री सर्विस पे मिलनी चाहिए, जरा कमेंट करके जरूर बताइए। आप क्या चाहते हैं, मिलिट्री सर्विस पे कितनी लेना चाहते हैं रिस्क के आधार पे, जरा कमेंट करके बताइए। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू सो मच।